तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर राउटर की बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्या होता है ऑन एनी डिवाइस, ऑन एनी राउटर। ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले राउटर क्या देखता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ। अगर सेम सबनेट सेम नेटवर्क मुझे दो दो जगह से दो पाथ से मिलता है, तो सबसे पहले वो चेक करता है कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ, कि इसमें लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क किसका है। अगर वो भी इक्वल है, देन फिर वो जाता है अपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे कि सबनेट मास्क पे तो ऑन द बेसिस ऑफ सबनेट मास्क नहीं हो पाया। नाउ अब राउटिंग प्रोटोकॉल ही कुछ ना कुछ करेंगे कि ये आए कहाँ से ये सबनेट। ठीक है। एक तरीके से इसको ऐसे आप देख सकते हो कि छोटा बड़ा। ठीक है। छोटे को कोई इज्जत देगा नहीं, तो वो सबसे पहले बड़े को देखता है कि अभी इसका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ क्या है, बड़ा वाला सबनेट मास्क क्या है। बड़े लोगों की बड़ी इज्जत। अगर दोनों ही बराबर आ जाते हैं तो देखा जाता है कि कहाँ से आ रहे हैं। राइट। देखा जाता है ना भी ये लोग आए कहाँ से हैं। हाँ सर। हम्म। तो कुछ खास लोग होते हैं जो उनको आप प्रायोरिटी देते हो, लाइक स्टैटिक। स्टैटिक में खुद ही बताते हैं ना, खुद के ही होते हैं, एडमिन खुद बताता है उसको। तो वो स्टैटिक तो खास हो गया एडमिन का, कि खुद ही कॉन्फ़िगर करेगा नेक्स्ट टॉप क्या है, ये है वो है, ऐसे जाएगा वैसे जाएगा। स्टैटिक को हमेशा प्रायोरिटी मिलनी है क्योंकि उसकी एडी वैल्यू 1 होती है। देन फिर आ जाते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, आजू बाजू के स्क्रीन नहीं लोग। दिख रही। स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने अभी। ओके ओके, मुझे लगा। शेयर कर देता हूँ। अच्छा याद दिलाया। आप बता रहे थे ना तो मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं, मैं शेयर करता हूँ, क्या दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। तो मैं बता रहा था कि कहाँ पे थे हम। रुको। राउटिंग अब मैं एडमिन। ऐसे ही बता देता हूँ ड्रॉ करके। ठीक है। तो इसके पास सेम नेटवर्क आया। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला, यही मैं थोड़ा रिकैप कर रहा था चीज़ों को। राउटर पे बेस्ट पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे पहले क्या देखता है, देखो सेम नेटवर्क आ रहा है ना, एग्जैक्ट सेम नेटवर्क आ रहा है। तो ये देखता रहे कि भाई इनमें से बड़ा कौन है। और यही मैं एग्जांपल दे रहा था कि जब भी आपके घर में कोई आता है तो बड़े लोगों को बड़ी इज्जत दी जाती है। तो ये भी बड़ा सबनेट मास्क उसको प्रेफर करेगा। ठीक है। और अगर ये दोनों बराबर हो गए, दो लोग आपके घर में बराबर आ गए, तो आप देखते हो कि कहाँ से आए। ये ये उसका लड़का है, ये उसका लड़का है। ठीक है, ये मेरे ज़्यादा क्लोज है। तो ऐसे ही ये भी फिर देखते हैं कि कहाँ से आया है। ठीक है। क्या है, कहाँ से स्टैटिक, ये क्या है, कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल से आया है, किस फैमिली से आया है। ओके। स्टैटिक है। स्टैटिक तो देखो आपको पता है, स्टैटिक में क्या है, इंसान जो एडमिन होता है ना वो खुद कॉन्फ़िगर करता है राउटर पे। तो हमेशा राउटर उसको फॉलो करेगा जो एडमिन कहेगा। अब एडमिन ने उसको क्लिक क्लिक करके कीबोर्ड पे जाके बताया है कि ये तेरा राउट है, ये नेक्स्ट होप है, तो उसको हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, उसका एडी वैल्यू होती है सबसे कम। ओके। फिर राउटिंग प्रोटोकॉल के बीच कंपैरिजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एडी वैल्यू। अगर वहां भी नहीं हो पाया, क्या पता ये स्टैटिक स्टैटिक से मिल रहे हो दो पाथ, या फिर मिल रहे हो आपके ओएसपीएफ से, राउटिंग प्रोटोकॉल से मिल रहे हो, सेम राउटिंग प्रोटोकॉल से। तो देखा जाएगा इसमें कॉस्ट, कि ये कहाँ से मिल रहा है, जहां से ये मिल रहा है ना, इसकी कॉस्ट क्या है। जहां से ये मिल रहा है इसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है। फिर कॉस्ट देखी जाएगी, लोएस्ट कॉस्ट ऑलवेज प्रेफर। तो ये वो वाली कॉस्ट नहीं है कि मार्केट में जाते हो कितने की कॉस्ट है। तो राउटर ऐसा नहीं है कि जितना महंगा उसको प्रेफर करूंगा। ये लोगों कॉस्ट को हमेशा प्रेफर करता है। ठीक है।
लोएस्ट कॉस्ट को। तो आगे देखेंगे हम कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट कैसे निकलेगी, क्या कैलकुलेशन होगी राउटिंग प्रोटोकॉल में। ई आई मैट्रिक होती है कॉस्ट, ठीक है। ई आई जेड में मैट्रिक का अलग फॉर्मूला होता है, ओएसपीएफ में मैट्रिक कॉस्ट होती है, रिप में होप काउंट होती है। तो जैसे जैसे आप राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ोगे ना, तब जाके ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अभी आपने स्टैटिक ही किया है, तो स्टैटिक का ही पता है अभी आपको। ओके, तो स्टैटिक में मुझे एक चीज़ बतानी थी आपको। अच्छा, स्टैटिक की वो लैब कराने से पहले मैं आपको एक 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 राउटिंग प्रोटोकॉल और बताता हूँ। वो है हमारा डिफॉल्ट राउटिंग। स्टैटिक तो आपको पता ही लग गया स्टैटिक क्या होता है, राइट। ऐसा। हम्म। ये मेरा नेटवर्क हो गया 12, और ये मेरा होगा 23। ठीक है। और एक राउटर और ले सकते हैं इसमें। 34। देखो, डिफॉल्ट राउटिंग होती है, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है और कहाँ यूज होती है भी मैं आपको बता दूँ। इसको मैं करता हूँ क्लोज। कुछ लूप बैक भी इधर हम मेंशन कर लेंगे। 2.2.2, 3.3.3, एंड देन वी हैव 4.4.4। ओके, तो देखो डिफॉल्ट रूटिंग क्या होगी। मैं नहीं बताना चाहता इस राउटर से कि इनफैक्ट यहाँ मेरा कोई यूजर है। ओके, एक मिनट, इसका मैं ना सिंबल चेंज करता हूँ। ये मैंने एक लैपटॉप कनेक्ट कर दिया इधर। ठीक है, ये अब लैपटॉप कनेक्टेड है इससे। ठीक है, अब इसको रीच करना है, इसको रीच करना है 2.2 को, 3.3 को, 4.4 को, इसको रीच करना है, राइट। इसकी रिक्वेस्ट जाएगी R1 के पास, R1 के पास जाएगी ना, राइट। या फिर इसको चलो मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, इसकी कनेक्टिविटी मैं करता हूँ ब्रेक। इसको भूल जाओ अभी, इस लैपटॉप को इसे बाद में कनेक्ट करेंगे। तो जब आप R1 से, मुझे इस 1.1 को मैं इसी में इसी टोपोलॉजी में देखते हैं, 1.1.1 को पिंग करना है 4.4.4 को। तो आप स्टैटिक राउटिंग करवा रहे थे, राइट। स्टैटिक राउटिंग कर दोगे इसकी इजीली, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी। नहीं आएंगे सर। ओके, गुड। अभी क्या होगा, इस R1 पे देखो मुझे कितनी कमांडें डालनी पड़ेंगी वो देखना भी।
एक इस नेटवर्क के लिए अगर मैं इसको भी, सॉरी, इसके लिए डालना पड़ेगा 2 के लिए। अगर मैं 23 को पिंग कराऊंगा इसके लिए भी, ये भी, ये भी, ये भी, राइट। इन सब के लिए मुझे कमांड डालनी पड़ेगी। और इधर सपोज करो मैं 2-3 राउटर और ले आऊं तो भी कमांड डालनी पड़ेगी इधर। करेक्ट है? करेक्ट है ना? आईपी राउट डालोगे ना आप, ऐसे इस पे डालोगे ना, आईपी राउट 2.2.2, और सबनेट मास्क क्या होगा यार मेरा, और एग्जिट इंटरफेस इसको शो कर दो, गिग 1/0। 1/0। और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस भी मेंशन कर देना ताकि मेरा प्रॉक्सी आप पे डिपेंडेंसी ना रहे। 1.2, ठीक है। और ऐसे ही आईपी राउट 23, ये है 1/0, सेम वे। 3.3.3 हम्म। 0। नेक्स्ट वी हैव 34। से लास्ट में 12.1.1.2 क्यों सो? हम्म। और लास्ट में क्या आएगा? 4.4 से 12.1.1 डॉट लास्ट को लगा है, समझा नहीं। वहाँ पे लास्ट में सब देखो सर, 12.1.1.2, 12.1.1.2। ये तो नेक्स्ट टॉप के हाँ, लिए है। ओके। ये नहीं पता क्या? ये ये नहीं स्टैटिक पता में क्या? नहीं लगा। नहीं नहीं, स्टैटिक में नहीं लगाया था, इसलिए मैंने पूछा सर। ओके। शायद मुझे ऐसा लगा, मुझे याद है मैंने चलो कोई नहीं, मैं उसको बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। हाँ ये ओके। ये स्टैटिक राउट डालने के लिए कमांड होती है, अगर मैंने नहीं बताया तो मैं इसके बाद डिस्क्राइब करूंगा। अभी मैं डिफॉल्ट को कंप्लीट करता हूँ पहले। ठीक है, स्टैटिक के दो ओके तीन सर। तरीके होते हैं। विद द हेल्प ऑफ आप एग्जिट इंटरफेस भी कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट ऑफ एड्रेस, और एक कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। ये बेस्ट मेथड होता है। ओके, ये क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है स्टैटिक राउट डालने का। अभी फोकस इस पे मत रखो, ये 12 पे, फाइन। बल्कि इसको ओके हटा सर। देना, हटा देना। स्टैटिक राउट फिर भी आपका काम करेगा अभी के लिए तो। और ये क्यों कौन सा है मेथड है कमांड? सर? हाँ ये दूसरा मेथड है, ये तीसरा मेथड है इनफैक्ट। तो मैंने नहीं बताया तो मैं कॉम्बिनेशन है। इसके बाद डिस्क्राइब करूंगा डिफॉल्ट राउटिंग के बाद। चलेगा सर। तो देखो इधर मैंने कितनी कमांड डालनी पड़ी मुझे, 1 2 3 4 5, 5 डालनी पड़ी ना। देखो इस पे तो आपको डालनी पड़ेगी, इस पे। ये डिफॉल्ट राउट ना हर जगह यूज नहीं होते, हर राउटर पे आप डिफॉल्ट राउटिंग यूज नहीं कर सकते। एज राउटर पे आप डिफॉल्ट राउटिंग यूज कर सकते हो, जो आपके लास्ट वाले राउटर होते हैं ना, एज राउटर बोला जाता है इसको। ये एज राउटर है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये बीच वाले आपके ट्रांजिट राउटर हैं, इनसे होके ट्रैफिक जाता है, ठीक है। और ये है आपके एज राउटर, ये एक नेटवर्क के एज पे है ना, बिल्कुल किनारे पे, तो इनको एज बोला जाता है, एज राउटर। तो ये डिफॉल्ट राउटिंग एज राउटर पे ही कॉन्फ़िगर की जाती है। अब देखो ये सेम है ना, 1.0, जो भी ट्रैफिक जाएगा इधर से जाएगा, एग्जिट इंटरफेस यही रहेगा, गिग 1/0। और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या रहेगा, हमेशा ये रहेगा, राइट। अच्छा। तो क्या होगा, हमारे पास डिफॉल्ट राउटिंग होती है ना, वो हमें ये कैपेबिलिटीज देती है कि इतनी कमांड मत डालो, एक कमांड में ही आपका काम हो जाएगा। वो कमांड क्या होगी? वो कमांड ये होगी, डिफॉल्ट राउटिंग, आईपी राउट, स्टैटिक की तरह ये 0.0.0, 0.0.0, और एग्जिट इंटरफेस, और आपका
नेक्स्ट ऑफ एड्रेस। अगर आप एग्जिट इंटरफेस भी दे दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये होगा डिफॉल्ट आउटपुट। इसका क्या मतलब है, 0.0.0 का मतलब है कि कुछ भी आए, एनीथिंग, ठीक है। इस राउटर के पास कोई भी सबनेट आएगा, आपको किसी को भी पिंग करना है, चाहे 12 हो, 2 हो, 23 को, 3 हो, 34 हो, 4 हो, कुछ किसी को भी, सबके लिए एग्जिट इंटरफेस क्या है, gig 1/0, और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या है, ये वाला 12.1.1.2। सिंपल। ये हटाओ और ये लगाओ। ठीक है जी। यस सर। यस सर। हम्म। हेलो। ओके। अब ये यूज कहाँ किया जाता है बताता हूँ आपको। देखो डिफॉल्ट आउट उसके लिए, इसको इस तरीके से एग्जांपल से समझो कि जैसा आपका घर होता है, ठीक है। अब घर में आप बड़े हो और कोई छोटा बच्चा भी है। जनरली जब छोटा बच्चा होता है तो घर के दरवाजे पे कोई आता है तो बोल दिया जाता है कि दरवाजा मत खोलना, कोई भी आए तो मुझे बता देना, ठीक है, अगर तू ना जानता हो तो किसी को। ठीक है, यही होता है मोस्टली इंडिया में तो, और शायद बाहर भी, कि अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो भाई गेट पे कोई आए, अगर आप किसी को जानते हो तो बेशक खोल दो, अदरवाइज पहले हमें इन्फॉर्म करो, मेरे पास आओ अगर तुम नहीं जानते तो ऐसे ही सेम टू सेम डिट्टो रूल इधर है राउटर पे, कि अगर आपकी राउटिंग टेबल में कोई राउट है तो आप बेशक उसको बता दो कि कैसे जाना है, किधर से जाना है। और आपको नहीं पता तो आप इस गली मोड़ दो ट्रैफिक को, ठीक है, राउटर 2 की तरफ मोड़ दो, राउटर 2 को तो पता ही होगा। ठीक है। तो ये वो बच्चा हो गया, वो किड हो गया, और ये उसका वो घर में गार्जियन हो गया, ठीक है, कोई भी बड़ा हो गया, ये उसकी तरह हो गया। तो इसके पास कोई भी अननोन आएगा जो इसको ना पता हो, एनीथिंग, 0.0.0, जो इसको पता हो वो तो बता ही देगा कि भाई ये ट्रैफिक इधर इधर से आए वैसे जाए। और जो इसको ना पता होगा, भाई तू इस काम कर, इस पे चला जा। R2 के पास तो है राउट, R2 के पास होगा। दिस कॉल्ड डिफॉल्ट राउटिंग। और ये इसका क्या यूज है, बता दो, ये कहाँ प्रैक्टिकली यूज होता है। ये इस तरीके से यूज होता है, इनफैक्ट मुझे नया ड्रॉ करना पड़ेगा। हम्म। ये ना इस तरीके से कि जैसे ये R1 हो गया, ये आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है। और फॉरगेट अबाउट दिस नेटवर्क, ठीक है, अब इस नेटवर्क के बारे में भूल जाओ। इसके नीचे मल्टीपल, इसके नीचे स्विच है, और इधर आपके यूजर्स है, क्लाइंट है, कुछ लैपटॉप्स मशीनें हैं वो इंटरनेट चला रहे हैं, ये आपके यूजर है। ठीक है, यूजर 1, यूजर 2, 3, 4, 5, 6, इधर एक नेटवर्क चल रहा है। अभी सब इंटरनेट चलाना चाहते हैं, कोई गूगल चला रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, फाइन। तो इनकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, राउटर पे चल जाएगी, इनका गेटवे ये होगा। ठीक है, अब राउटर क्या करेगा, आप सपोज करो इनको गूगल के पास जाना है, 8.8 सपोज करो गूगल का जो राउटिंग है,
आईपी है, ये है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इनको डेस्टिनेशन यहाँ से पैकेट बनेगा, इंटरनेट की तरफ जाना है, ठीक है, गूगल को पिंग करना है, इनको ए डॉट को पिंग करना है सपोज करो, तो एक पैकेट बनेगा, ठीक है, पैकेट बनेगा ना स्विच से, सॉरी इनकी मशीन से स्विच पे जाएगा, राउटर पे पहुंचेगा, राउटर अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा। अब इसकी राउटर की राउटिंग टेबल में गूगल होगा, अभी जब तक मैंने आपको बताया, तो एक आगे जाएगा, नहीं होगा तो ड्रॉप कर देगा, यही मैंने आपको बताया अब तक तो, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखो, पूरा इंटरनेट तो इस राउटर की राउटिंग टेबल में तो होगा नहीं भाई। यूट्यूब है, फेसबुक है, और दुनिया भर की चीजें होती हैं, इंस्टाग्राम है, और कितनी साइटें होती हैं इंटरनेट पे, लाखों करोड़ों साइटें होती हैं ना, उन सबका नेटवर्क तो होगा नहीं इस राउटर में। फिर तो ये राउटर बैठ जाएगा भाई आपका, लाखों करोड़ थोड़ी राउटिंग टेबल में राउट्स आएंगे, ठीक है। तो अब इस राउटर पे जो राउट होंगे, अगर इसको टू रो की तरफ जाना है, ठीक है, तो इधर 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 मूव हो जाएगा ट्रैफिक, 23 की तरफ जाना तो इधर चला जाएगा ट्रैफिक, 4 की तरफ जाना है इधर चला जाएगा ट्रैफिक। लेकिन अगर इंटरनेट पे जाना है तब क्या होगा, एक सपोज गूगल पे जाना है, यूट्यूब जाना है, जीमेल ओपन करनी है, उसको जूम चलाना है, उसको हॉटस्टार देखना है, तब क्या होगा, तब क्या होता है यहाँ पे ना राउटिंग टेबल में, जो अननोन ट्रैफिक होता है ना, जो इसकी राउटिंग टेबल में राउट्स नहीं होते, तो इधर वो डिफॉल्ट राउट डाला जाता है, कि जो इसको राउटर को पता है, ये 23 वाला पता है, 12 वाला पता है, 3 वाला पता है, 4 वाला पता है। इसके अलावा इसके अलावा अगर किसी यूजर की रिक्वेस्ट आती है, तो आपका इधर से ट्रैफिक चला जाएगा, फिर आईएसपी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इसकी राउटिंग टेबल में राउट्स नहीं है ना, तो वो ट्रैफिक आईएसपी की तरफ भेज देता है, बिना कुछ सोचे समझे। एक बार दोबारा समझो। सपोज करो इन यूजर्स को इंटरनेट को रीच करना, किसी को गूगल, यूट्यूब, हॉटस्टार चलाना है, R1 पे गया, इसकी राउटिंग टेबल में इंटरनेट वाले राउट होंगे नहीं, जो नहीं है, तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करोगे, कि भाई अगर आपके पास किसी, आपका डिफॉल्ट रूट क्या है, आपका डिफॉल्ट रूट है ये वाला इंटरनेट, इसकी एक आईपी होगी यहाँ पे, वो वाला आईपी आप इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करोगे, कि जो भी ट्रैफिक अननोन ट्रैफिक होगा ना आपके लिए, आप सीधे उसको इंटरनेट को दे दोगे, सीधे पे आईएसपी को दे दोगे। अब आईएसपी तो आगे कनेक्टेड होती है इंटरनेट से, भाई गूगल का सर्वर, दुनिया भर के सर्वर कनेक्टेड होता है आईएसपी से, ठीक है। दैट्स वाई आपका डिफॉल्ट यूज होता है, डिफॉल्ट राउट, क्लियर है। यस Is सर। it clear? यस सर। ओके, गुड। तो ये एक, अभी तो मैं यहाँ पे इंटरनेट आईएसपी नहीं लगा सकता, ये मेरा जीएनएस है। मैं आपको शो जरूर कर सकता था नेटिंग का यूज करके, लेकिन नेटिंग मैंने अभी आपको कराई नहीं है, तो लेकिन मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ। सर जब वो इंटरनेट पे जाता है तो फिर उसको लास्ट का जो 12.1.12 है, वो गेटवे उसका इंटरफेस, हम्म। हम्म। तो फिर वो लगता नहीं ना सर डिफॉल्ट में फॉर इंटरनेट जाने के लिए। एक मिनट, क्या कह रहे हो, बताओ मुझे, बताओ यहाँ से। सर फॉर डिफॉल्ट वी यूज आईपी रूट 0.0.0 गीगाबाइट 1/2 1/0 हाँ। 12.1.1 और 12.1.1.12। ओके, ये R2 के लिए जाने के लिए। ओके, हाँ, इंटरनेट के लिए सर फिर जी GI 1/2 यहाँ तक ही लगता है ना फिर फॉर इंटरनेट। इंटरनेट पे आईपी रूट आप क्या? फिर, आपको यहाँ से नेक्स्ट टॉप, ये आपको नेक्स्ट टॉप बता देगा ना, ओके ओके ओके, समझा समझा। ये वाला सबनेट आपको पता होगा, हाँ। और आप इससे अपना यस नेक्स्ट यस। टॉप पूछ सकते हो, बता देगा ये, नेक्स्ट। ओके ओके, ठीक चलो। है। इस लिंक, वैसे भी पैसे दोगे ना आप तो इस लिंक के, ये तो दैट्स बता देगा कि ये यूज। नेक्स्ट है, आप इसकी तरफ भेज दो, ओके ओके सर, ओके, गेट इट। ठीक है। सर थैंक यू।
अब ऐसा मत करा देना डिफॉल्ट रूट से। नहीं नहीं सर, पूछा, देखो जस्ट पूछा। कि मतलब माइंड में आता है कई बार कि यार ये इतनी सारी कमांडें देने की जरूरत क्या है हर राउटर पे। यहाँ से एक डिफॉल्ट राउट डाल दो और यहाँ से भी एक डिफॉल्ट राउट डाल दो, यहाँ से भी डाल दो यहाँ से भी डाल दो। ऐसा मत कर देना, फिर पता क्या होगा। दो राउटर का एग्जांपल देके समझो। आपने यहाँ से भी डिफॉल्ट राउट डाल दिया, यहाँ से भी डिफॉल्ट राउट डाल दिया। R1 पे जो भी ट्रैफिक है R2 पे भेजे, जो भी R2 पे R1 पे भेजे। तो क्या होगा, अब R1 पे रिक्वेस्ट आई, R2 को भेज दी। अब R2 पे रिक्वेस्ट आई, अब R2 पे आपने डिफॉल्ट रूट भेजा हुआ है R1 की तरफ। फिर R1 पे आएगी, फिर R2 पे जाएगा। सर्कुलेट या- होते रहेंगे आर वन फिर आर तो ये टू आर। लूप बन जाएगा। हम्म। ऐसे ये पैकेट आपका यही घूमता रहेगा। ओके। टारगेट पे जाएगा नहीं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन होगा नहीं, हाँ यही वो यही लूप घूमता में रहेगा, घूमते रहेंगे। पैकेट कहीं जाएगा ही नहीं। तो ओके। ऐसा मत कर देना। ए नहीं सर, ये, जस्ट ये पूछा। डिफॉल्ट आउट एक ही डायरेक्शन में होता है, इधर नहीं होगा। इधर तो आप स्टैटिक ही करोगे भी। इसलिए मोस्टली डिफॉल्ट डायरेक्टर इंटरनेट के लिए यूज हो सकता है। हम्म। ठीक है। ओनली वन डायरेक्शन। आप डिफॉल्ट आउट ऐसे कर सकते हो कि इस पे जो ट्रैफिक आए एक ही डायरेक्शन में R2 पे भेजे, R2 पे जो ट्रैफिक आए R3 पे भेज दे, R3 पे जो ट्रैफिक आए वो R4 पे भेज दे। आर फोर पे। लेकिन अब R4 पे जो ट्रैफिक आए, अब सीधा आप R3 यहाँ डिफॉल्ट रूट मत डलवा देना, तो नहीं तो प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आप क्या फिर से करोगे, लूप में जाए। यहाँ से, तो यहाँ से स्टैटिक राउट डाल सकते हो, स्टैटिक राउट। ठीक है। ओके। अगर आपको 3 को रीच करना है तो ऐसे जाए, आपको 2 को रीच करना है तो ऐसे जाए, आपको 1 को रीच करना है तो स्टैटिक राउट यहाँ पे डाल सकते हो आप। ठीक है, ओके सर, रिवर्स में। गेट इट। यस। यस। हम्म। क्योंकि यहाँ भी आपने वापस आने के लिए डिफॉल्ट रूट डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो पैकेट नहीं घूमता रहेगा। क्योंकि जो भी आए ऊपर भेजे, और यहाँ भी आपने डाल रखा है कि जो भी आए नीचे भेजे, फिर तो यही चलता रहेगा ऊपर नीचे। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफॉल्ट राउट। और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये स्टैटिक राउट इसका क्या कॉन्सेप्ट है। मैं एक स्टैटिक राउटिंग वाली लैब ओपन कर लेता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम क्रिएट की थी। तो ये एक लैब है जो लास्ट टाइम हमने की थी। मैं डिवाइसेस ऑन कर लेता हूँ, इन सबका कंसोल ले लेता हूँ। पिंग करना, पिंग हो रहा है क्या? पिंग हो रहा है, स्टैटिक राउट मैंने इधर डाल रखा है। ठीक है, विद द नेक्स्ट एग्जिट इंटरफेस ही हो रहा है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। शो रन पाइपलाइन इंक्लूड IP राउट। करेक्ट। डिफॉल्ट ऐसे ही किया हुआ है जैसे आपको पता है। ओके। तो और यहाँ से पिंग भी कर पा रहे हो। ठीक है, 4.4 को पिंग कर पा रहे हो यहाँ से।
मैं मैक एड्रेस चेंज कर देता हूँ। इसका भी मैक एड्रेस चेंज कर दूँ मैं, 1/0 2/0 का। मैं पागल हूँ। मैं ड्राइंग करवा देंगे। बस इतना ही काफी है। मैंने देखो मैक एड्रेस चेंज किया, भी बताता हूँ उसको। हम्म। ठीक है, अब एक काम करो, पिंग करना किसी को, पिंग कर लो यार। वरना एक काम करो, इंटरफेस गिग 1/0 सेट कर दो इसको। शो आर्क देखना, शो IPR। कोई याद नहीं है, अब इसको कर दो। इसको कर दो। ये रुको, मैं ना बाय डिफॉल्ट ये आपस में मैसेज भेजने लगते हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशन में हटा रहा हूँ ऐसे। ये आगे बाद में बताऊंगा मैंने क्या हटाया है। और मैं इसको नो सेट कर देता हूँ। ये मैंने CDP डिसेबल किया है। CDP सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल होता है। ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। ये दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। कीप अलाइव ये हेलो टाइमर की तरह होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका ये क्या रोल होता है स्विचिंग में। ये क्या है? ये दो इंटरफेस है।
मैनुअली भी आप ऐसे रिमूव कर सकते हो, शो आई पे आप। यार ये तो मैं एक काम करता हूँ। ठीक है। तो वो कोई नहीं, थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है वो, आर्प ऑटोमेटिक लेके आ रहा है वो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सीन ये है कि एग्जिट इंटरफेस का क्या नुकसान है, ये देखना जरा, थोड़ा फ्लो समझना एक बार। ये देखो, वाई पी आर, ये इस इंटरफेस का मैक है। ठीक है, इस इंटरफेस का मैक है गिग 1/0 का। अब इससे रिक्वेस्ट जाती है R1 से कि मुझे पिंग करना, 4.4.4 को पिंग करना है, मुझे 4.4 को पिंग करना है। R1 देखेगा 4.4 डेस्टिनेशन क्या है, 4.4 है, यही आपकी डेस्टिनेशन है। यस पैकेट सर। बनेगा पिंग का, पिंग का पैकेट बनेगा यस। ICMP। ठीक है, 4.4 के बाद अब ये इस पर IPv4 हेडर लगेगा। सोर्स IP क्या है आपकी, सोर्स दूसरा आईपी जो भी वन आपका पॉइंट वन एग्जिट पॉइंट होगा वन 1.1 होगा या फिर 12.1.1 होगा। ठीक है, आप सपोज करो मैंने सोर्स लगा के पिंग किया है इसको, सोर्स आपका 1.1.1 है, और ये आपकी क्या होगी, डेस्टिनेशन होगी। राइट, ये अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा राउटर, राउटिंग टेबल देखो, शो आईपी राउटर 4.4.4, ये क्या कह रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से लिंक पे कनेक्टेड है, गिग 1/0 पे। तो राउटर क्या सोचेगा, गिग 1/0 पे ही कौन सा लिंक है, 4.4.4, कि सी लिंक पर 1/0 पर 4.4.4 भी है, 4.4.4 भी है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेयर 3 का पैकेट बनाया, किसको हैंड ओवर कर देगा, लेयर 2 को, अर्पा को। अर्पा को बोलेगा भाई मैक वैक लगा लो अपना, सोर्स मैक लगा दिया उसने, ए वाला 0 1, डेस्टिनेशन मैक उसके बाद है नहीं, डेस्टिनेशन मैक तो है ही नहीं। अब डेस्टिनेशन मैक नहीं है तो, और डेस्टिनेशन क्या है, दूसरा पैकेट है। भाई डेस्टिनेशन क्या है, आउटसाइड नेटवर्क है, हमने वहां देखा था पैकेट ड्रॉप हो जाता है। लेकिन यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ ये इसको रीड करता है कि 4.4 को डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये इस लाइन को पढ़ता है, भाई ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इधर क्या करता है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये सोचता है कि 4.4 इधर ही कनेक्टेड है। तो डेस्टिनेशन मैक, मैं एक काम करता हूँ, इसी का ले आऊँ 4.4.4 का ही। ठीक है, तो ये मैक आर्प रिक्वेस्ट करवाता है कि मुझे आर्प चाहिए, किसके लिए चाहिए, 4.4 वाले मैक चाहिए। ठीक है,
इसका मुझे मैक चाहिए। मैंने उस टाइम आपको क्या बताया था? उस टाइम ये बताया था कि अगर सेम सबनेट है तो गेटवे का आईपी, सेम सबनेट है तो डेस्टिनेशन का आईपी सीधे लेता है, और डिफरेंट है तो गेटवे का, और गेटवे नहीं आप मेंशन करोगे तो पैकेट वहीं ड्रॉप हो जाता है। लेकिन राउटर अपनी राउटिंग टेबल में लुकअप करता है और देखता है कि 4.4 क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड, यहाँ रीड करता है, और उस टाइम पे वो यही मान लेता है कि मुझे डेस्टिनेशन मैक मेरा यहीं कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड है से, तो मुझे उसी का मैक चाहिए। ठीक है। तो रिक्वेस्ट किसकी निकलती है? आर किसके लिए नहीं निकलता है? 4.4.4.4 के लिए निकलता है। 4.4.4 के लिए निकलता है। ये देखो, मैं इसका कैप्चर कर रहा हूँ। तो किया मैंने शट। ठीक है, और यहाँ से भी मैं नो आईपी और क्लियर कर देता हूँ अभी आर को, आर पेंट्री को। गिग 1/0, इसको कर दो मोशन। ठीक है। ये देखो, ये अभी देखो पिंग करने से पहले ना ये खुद ही पूछ रहा है, ये आर प्ले के तुरंत आर प्ले आ रहा है। ठीक है। ऐसा होता नहीं है, ये जीनियस थ्री है, मिसबिहेव कर रहा है। इसके बाद देखो आर पे इसने इसने क्या किया। अब इसको ऐसे ही समझो कि मैंने पिंग किया, और पिंग करने के बाद ये देखो 4.4.4, ये रहा आईसीएमपी का रिक्वेस्ट मैसेज। आईसीएमपी का रिक्वेस्ट मैसेज जाने से पहले इसने आर रिक्वेस्ट भेज रहा है, अभी मुझे आर आर लेके आना अपने अपने नेटवर्क के लिए। जनरली जब पिंग करता है तब जाती है आर रिक्वेस्ट, बट ये जीएनएस थ्री है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें होंगी। तो इसने टारगेट आईपी देखो क्या लिए, 4.4.4 ली है। वो क्यों लिए? क्योंकि आपका वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो इसी का वो आर्प लेके आ रहा है, 4.4.4 का। इसका वो आर्प लेकर आओ, देखो उसे आर्प मिल भी रहा है। ये देखो आर्प मिल गया 4.4.4 के लिए। ये क्या बता रहा है कि 4.4.4 कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, A0.0.2। ये किसका मैक है? ये मैक है इसका। ठीक है। और देखना इसने किस किस के लिए आर्प रिक्वेस्ट मैसेज मैसेज भेजा है। 3 के लिए भी भेजा, देखो 3 के लिए भी सेम आ रहा है, और 2 के लिए भी सेम है कि 2B 4B 2 3 4। सबका रिप्लाई कौन दे रहा है? R2 दे रहा है। और हो क्या रहा है देखो, आर्प रिक्वेस्ट गई यहाँ से R2 के पास, गिग 1/0 के पास रिक्वेस्ट पहुंची, R2 ने ओपन किया, ब्रॉडकास्ट मैसेज था, ओपन किया, देन देखा आर्प मैसेज आया है भाई मेरे पास, एक आर्प मैसेज आया है, एक आर्प मैसेज आया है। ये रहा आर्प मैसेज। इसका क्या करना, मुझे रिप्लाई करना है। R2 क्या कहेगा? मुझे रिप्लाई करना है। अभी अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा, शो आईपी राउट, मेरी राउटिंग टेबल में 4.4.4 है गिग 2/0। तो ये क्या करेगा कि, इधर की तरफ जाना है। ठीक है। तो ये R2 क्या करेगा, एक यार 4 का मैक लेने आया है, और ये मेरे से पूछ रहा है। अब मैं तो हूँ नहीं 4.4.4, लेकिन मेरी राउटिंग टेबल में राउट जरूर पड़ा है तो मुझे पता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉक्सी लगा देता हूँ कि एक काम कर, तू मेरे पास आ जाना। ठीक है, मैं तुझे अपना मैक दे रहा हूँ। और ये बता, ये मतलब कहते हैं ना कि तीन दोस्त होते हैं कि मतलब ये मतलब तीन दोस्त होते हैं, और पहला दूसरे से पैसे मांगता है, और दूसरा तीसरे से कहता है कि भाई मैं इसकी गारंटी मेरे पास है।
ठीक है, एक काम कर, पैसे तू मेरे थ्रू दिलवा दे। तो ये भी यही वही काम कर रहा है। देखा भाई, मैं इसको जानता हूँ, 4.4.4 को। तो एक काम कर, तू मेरे पास आ जाना, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। कहते नहीं है दो दोस्त, भाई ये तूने इसको नहीं दिए, तूने मुझे मुझे ही दिए हैं। तो ये वही कह रहा है कि भाई मैं ही हूँ, ये मेरे पास इसकी राउटिंग टेबल है, ये मेरा अच्छा खासा दोस्त है। तो एक काम कर, मेरे पास भेज दियो, समझो इसके पास चला जाएगा। ठीक है। तो R2 क्या करता है, अपना मैक लगा के भेज देता है किसको, R1 को। और R1 फिर इसी एड्रेस पे भेजता है। और ये अपनी आर्क टेबल में भी एंट्री अपडेट कर लेता है विद द सेम मैक एड्रेस। देखो, शो IP आर्क, ये देख। और सेम टू सेम वे, 3 के लिए भी, 2 के लिए भी। अब अगर मैं इसकी राउटिंग टेबल से 4.4.4 गायब कर दूं, तब तो इसे आर्क का रिप्लाई नहीं देगा ना ये। मैं वो कर देता हूँ आपके लिए। R2 की राउटिंग टेबल में से शो आई शो रन पाइपलाइन इंक्लूड IP राउट, इसको कर दो नो। शो IP राउट, ठीक है। अब तो नहीं है ना 4.4.4 इधर। अब R1 के पास जाओ, ये पुराना है, पुराना पुराना मैक है, इसको क्लियर कर दो। ये देख रहे हो, दोबारा रिक्वेस्ट गई, दोबारा रिक्वेस्ट गई। मैंने क्या किया, क्लियर किया, क्लियर करने के बाद वो दोबारा रिक्वेस्ट भेज रहा है कि भाई अब मुझे R पेंट्री बनानी है। 2.2 कौन है, 4.4 कौन है, 3 कौन है। और देखो 4.4 के लिए अभी भी मैसेज मैसेज भेज रहा है, इसे रिप्लाई नहीं मिल रहा, इसे रिप्लाई नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अब R2 को पता ही नहीं है 4.4.4 कौन है। 3 का उसने बता दिया R2 ने, 2 का भी, 3 का बता दिया, 2 का भी बता दिया है। 2 का तो वैसे बता देगा वो खुद ही है। 3 और 4 का भी बता दिया है, लेकिन सॉरी, 3 का बता दिया, 4 का नहीं बताया है, क्योंकि 4 हमने इसकी राउटिंग टेबल से ही उठा दिया। अब ये जानता नहीं है 4.4, इसके लिए अननोन हो गया वो। और देखो वो कंटिन्यूसली मैसेज भेज रहा है कि भाई बता दो 4.4.4 कौन है। उसे आर्प का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, उसे आर्प का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। पिंग भी करा लो, ये देखो मैसेज भेज रहा है, आर्प कौन है बता दो। देखो, अब जैसे ही आप R2 पे इसकी राउटिंग टेबल में राउट डाल दो, इसकी राउटिंग टेबल में मैंने राउट डाल दिया, देखना। अब इसे रिप्लाई मिल जाएगा। मिल गया, पूछा, मिल गया ना। और जवाब किसने दिया, R2 ने ही दे दिया उसको। तो फिर अभी राउटिंग टेबल में चेक किया, राउट है, तो भाई फिर मैं ही हूँ ये। तो ये तो प्रॉब्लम है ना।
ठीक है। और मैंने क्या कर रखा है ये देखना, शो रन पाइपलाइन इंक्लूड आईपी राउट। मैंने इसमें देखो ये क्या बता रखा है, मैंने बता रखा है कि 23 वाला पूरा नेटवर्क /24 gig 1/0 से कनेक्टेड है। तो अब इस जो ये पूल है ना 23.1.1, इसमें ये जो पूल है पूरा, इस पूल में कितनी आईपी आएंगी? इस पूल में आएगी वन, ये 1.1 से लेके 23.1.1.254 तक, इतनी सारी आईपी आएंगी। ठीक है। और वो सबके लिए एग्जिट गेटवे क्या है? gig 1/0। इसका क्या मतलब, आप पिंग करोगे ना 23.1.1.2 को, सॉरी 1.1.2 तो है इधर, 3 है क्या? 3 भी है, 4 नहीं होगा। देखना 4 पिंग करो, 5 करो, फिक्स करो, और पैकेट देखना, ये आर्प मैसेज आ रहे हैं और इनका आर्प का रिप्लाई भी मिल रहा है। आर्प का रिप्लाई भी मिल रहा है, और रिप्लाई क्यों, कौन दे रहा है? R2 दे रहा है। R2 क्या कर रहा है? R2 की राउटिंग टेबल में चलो। R2 देख रहा है कि 23 वाला नेटवर्क, ये देख रहा है, अरे 23 वाला 1.1.0/24 पूरा मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है विद 2/0 पे। ठीक है, ये नेटवर्क को मैं जानता हूँ, 23 वाला पूरा नेटवर्क है। तो उसे अपना ही आर्प लगा के भेज रहा बार बार। और इससे आपका क्या होगा? शो आईपी आर्प देखना, आर्प एंट्रीज कितनी कितनी आपकी बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी ना। भाई कोई अटैकर आ गया और इस टाइप से अननोन जो आईपी एग्जिस्ट ही नहीं है उनको पिंग करे, तो क्या होगा? इस आर पेंट्री को तो फिल ही कर देगा। आपकी आर मेमोरी कैशी फुल हो जाएगी ना। देखो मैं भी पिंग करे जा रहा हूँ, और शो आई पे आप देखना, ये देखना, इसे मैक मिलता जा रहा है। ये आपकी आर टेबल की मेमोरी फुल हो जाएगी ना फिर तो, एक टाइम पे कोई अटैकर आ गया तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता है, ये तरीका ही गलत है। इस तरीके से नहीं कॉन्फ़िगर करना है आपको। तो देन दूसरा तरीका है हमारे पास, विद द नेक्स्ट ऑप, विद द यूज ऑफ नेक्स्ट ऑप एड्रेस, कि जो चीज़ मैंने आपको उधर बताई थी ना, आप अपना डिफॉल्ट गेटवे लेके आओ अगर आप दूसरे के नेटवर्क पे रीच करना चाह रहे हो तो। सेम टू सेम चीज़ इधर आपको लगानी है। R1 पे जाओ, अगर आपको किसी को दूसरे को नीच रीच करना है तो आपको नेक्स्ट ऑप कौन होगा? ये होगा नेक्स्ट ऑप, यही इसका गेटवे होगा। 12.1.1.2 इधर से तो जाएगा पैकेट, यहीं से एग्जिट होगा, दूसरे नेटवर्क में जाना है तो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? शो रन, मैं एक के लिए कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, इसको कर दूंगा। नहीं बस मुझे 5 मिनट देना, 5-7 मिनट। ठीक है। तो आप क्या करो, नेक्स्ट ऑप एड्रेस दे दो, एग्जिट इंटरफेस ना देके नेक्स्ट ऑप दे दिया मैंने। आप देखना, ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको कि इसका नेक्स्ट ऑप क्या है, 12.1.1.2 है। 4 का भी कर दो, इसको हटा दो, और 4 के लिए भी नेक्स्ट ऑप होना ही है, तो शो आई पे रहूंगा। 2 और 4 के लिए कर दिया मैंने।
ठीक है, 4 के लिए भी और 2 के लिए। देखो नेक्स्ट होप आ रहा है, अब इधर गेट वे आ रहा है सीधा सीधा मेरा। अब देखना, अब मैं इसको पिंग करता हूँ। आर पेंट्री बन रही है इसकी? नहीं बन रही मेरे पास, इसकी बनेगी नहीं अब तो। आर पेंट्री किसकी आएगी? गेटवे की आएगी ना भाई। मैक किसका आएगा मेरे पास? अब गेटवे का मैक आएगा ना, इसका अर्थ तो आएगा नहीं सीधे सीधे। गेटवे के थ्रू जाऊंगा मैं, 12 और 1.2, और इसका फिर मैक मैक आएगा फिर मेरे पास। ठीक है, तो ये देखो, जब मैंने पिंग किया तो इसने देखो क्या पूछा, 12.1.2 कौन है। तब मेरा पिंग गया था ये। अब मैक किसका लग के जाएगा? इसका मैक लग के जाएगा। ओके, तो ये इसका फायदा होगा कि अब जो डेस्टिनेशन मैक है ना, अब यहाँ पे मेरा गेटवे वाला मैक ही लगेगा, 12.1.2 का मैक। ओके, लेकिन इसमें भी दिक्कत थी। इसमें क्या दिक्कत है? अब राउटर हमेशा एग्जिट इंटरफेस भी ढूंढता है। अब यहाँ से इसे नेक्स्ट टॉप तो मिल गया, लेकिन एग्जिट इंटरफेस नहीं मिला। फिर ये दोबारा लुकअप करता है राउटिंग टेबल को। फिर देखता है कि 12 वाला नेटवर्क कहाँ कनेक्टेड है, वो देखता है गिग 1/0 पे कनेक्टेड है। तो 2 बार लुकअप होता है इसमें, 2 बार लुकअप होता है इसमें। तो इस 2 बार लुकअप को बोलते हैं हम रिकर्सिव लुकअप। इसको बोलते हैं हम रिकर्सिव लुकअप। ठीक है जी। यस सर। हाँ, ये दिख तो रहा है इधर। ठीक है, यही मैं देखा, रिकर्सिव लुकअप हो रहा है ये। 2 बार राउटिंग टेबल लुकअप हो रही है। ओके, तो ये इशू था इसमें कि भाई दो दो बार राउटिंग टेबल लुकअप करनी पड़ती है। वैसे तो एक्चुअल में 2 बार लुकअप करके आई करनी पड़ती है, क्योंकि जब सैप टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में, ठीक है, सिस्को की, तो ये लुकअप वाला सीन था, ये बंद हो गया था। ये आगे बताऊंगा मैं अभी आपको ये पैकेट स्विचिंग में, कल या परसों की क्लास में। तो लेकिन इसमें रिकर्सिव लुकअप का इशू तो था ही। 2 बार राउटिंग टेबल, चाहे एक बार बार ना सही तो एक बार तो 2 बार लुकअप होना ही था। ओके, तो रिकर्सिव राउटिंग हम नहीं चाहते हमारे नेटवर्क में हो कि आपको राउट देखने के लिए दो दो बार राउटिंग टेबल लुकअप करनी पड़े। तो इसी वजह से हम ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ताकि उसको एग्जिट इंटरफेस भी मिल जाए और नेक्स्ट हॉप एड्रेस भी मिल जाए। ठीक है, इसी वजह से हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं स्टैटिक राउटिंग में। ये अगर मुझे 23 को रीच करना है, तो एग्जिट इंटरफेस ये रहा और गेटवे ये रहा। तो इसका देखना 23 का कैसा दिखता है आपको, ऐसा दिखेगा। गेटवे ये रहा, एग्जिट इंटरफेस। यस। अब रिकर्सिव लुकअप नहीं होगा। ठीक है जी। यस सर। तो ये बेस्ट तरीका है आपका। इसकी फिर लैब करना। यस सर। अच्छा, फिर एक और है कि एक क्वेश्चन आपके लिए कि अगर सीरियल इंटरफेस, चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉप का तो आपको पता लग गया कि नेक्स्ट टॉप से रिकर्सिव लुकअप हो रहा था। फिर ये सीरियल इंटरफेस बनाए क्यों क्या? सॉरी, सीरियल नहीं है, एग्जिट इंटरफेस वाला क्या यूज है इसका? ये कहीं हम यूज करते हैं नहीं करते?
ठीक है, इसका क्या यूज है? एग्जिट इंटरफेस, जो हम एग्जिट स्टैटिक राउट डालते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिट इंटरफेस, विद द हेल्प ऑफ एग्जिट इंटरफेस। यस। तो फिर ये यूज कहाँ होगा फिर? क्या ये ऐसे ही बनाया है? ठीक है, जैसे ये है, ये कहीं ये यूज भी होगा फिर ऐसे ही बनाया है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। ये ढूंढ के आना, और फिर कल मैं डिफॉल्ट राउटिंग के लिए और कराऊंगा आपको। ओके, ठीक है चलेगा सर। चलो, थैंक यू जी, बाय।